हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस जिससे एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। आइए देखते हैं देर न करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो कौन सदिश राशि नहीं है? किसके पास दिशा नहीं होता है? विस्थापन, विस्थापन के पास दिशा होता है। भार, इसके पास भी दिशा होता है। त्वरण, इसके पास भी दिशा रहता है। सदिश राशि है। चाल, चाल के पास हम बतलाए थे पिछले वाले वीडियो में कि चाल मतवाली चाल है, तो ये इसके पास दिशा नहीं रहता है। मतवाली चाल इधर उधर भागते रहेगा तो मतवाली चाल रहेगा, उसके पास दिशा नहीं रहता है, तो चाल हो जाएगा अदिश राशि। तो ये सदिश राशि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाल। अगला क्वेश्चन है, अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा? अगर एक समान चाल से चलेगा तो तब तो सरल रेखा होगा, लेकिन अचर चाल मतलब असमान चाल बोल रहा है। अगर चाल अलग अलग रहे, कभी 20 कभी 10, तो उसका जो ग्राफ जो जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ऐसे तो वक्र रेखा बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वक्र रेखा हो जाएगा। अगला, ओडोमीटर क्या नापता है गाड़ी में? तो ओडोमीटर गाड़ी में दूरी मापता है कि गाड़ी कितना दूरी तय किया है। स्पीडोमीटर क्या नापता है पूछेगा तो क्या बताइएगा? स्पीडोमीटर चाल नापता है, याद रखिएगा। न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन बल का मात्रक है। इसको तो अच्छे से जानते होंगे आप लोग, न्यूटन बल का मात्रक है। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला क्वेश्चन बोलता है, कार्य बराबर बल गुने समय, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, या कार्य बराबर द्रव्यमान गुना वेग। डी कोई नहीं, क्या होगा? कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। ताकत लगाएंगे, वस्तु विस्थापित होगा अपना जगह से, तभी बोलेंगे हम लोग कि कार्य हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आगे, वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है कि अनुप्रस्थ होती है कि अंशतः अनुप्रस्थ और असंत? कभी अनुप्रस्थ तथा कभी अनुदैर्ध्य क्या होता है? तो वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो याद रखिएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य। ये पूछता है ध्वनि तरंग कैसी तरंगे होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा है, आवृत्ति एन तथा तरंग दैर्घ्य लेमडा वाले तरंग की चाल भी क्या है? तो भी बराबर हम लोग पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी हो जाता है लेमडा और समय को बोलते हैं टी, और 1/t को ही हम लोग बोलते हैं म्यू। तो भी इज इक्वल टू म्यू लेमडा हो जाएगा। ये हम लोग ऑप्शन नंबर ए में है, ये हम लोग का हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य ध्वनि का प्रास कितना होता है? तो श्रव्य ध्वनि किसको बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि बोलते हैं जिसको हम लोग सुन सकते हैं। तो उसका प्रास कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, इसको श्रव्य ध्वनि बोलते हैं। और 0 से 20 हर्ट्ज तक वाला को अश्रव्य बोलते हैं, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6.0 इंटू 10 का पावर 24 kg। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसको याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार कितना होता है? अरे पृथ्वी का केंद्र बोल दिया ना, तो केंद्र पर तो सारा कुछ जीरो हो जाता है। तो 20 kg का हो या फिर 50 kg का हो, जो भी लड़का है उसका वे भार कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दाब कैसी राशि है? तो दाब अदिश है कि सदिश है? कि दोनों है। दाब के पास दिशा रहता है कि नहीं? कोई आपको बोलता है दबाने के लिए, तो दिशा बताता है कि नहीं किधर दबाना है। तो दाब एक सदिश राशि, दाब कैसी राशि है? एक सदिश राशि, दिशा होता है। जड़त्व का गुण है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वस्तु में होता है कि किसी वस्तु में होता है कि किसी भी वस्तु में नहीं होता है कि केवल गतिशील वस्तु में होता है? जड़त्व का गुण सभी वस्तुओं में होता है। जिसमें द्रव्यमान है उसका जड़त्व है, ज्यादा द्रव्यमान वाले वस्तु का जड़त्व ज्यादा होता है। आगे देखिए, किस अवस्था में, 14 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होता है? सबसे कम ऊर्जा किस में होता है? ठोस, द्रव, गैस की किस में होता है बताइए? ठोस में होता है कम ऊर्जा, तभी तो ठोस का आकार चेंज नहीं होता है, उसमें
अणुओं की ऊर्जा ज़्यादा नहीं होता। गैस में बहुत ज़्यादा अणुओं की ऊर्जा होती है, इसलिए गैस एक जगह से दूसरी जगह तो तुरंत भाग जाता है। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस में होता है 273 केल्विन हो जाता है। तो 10 डिग्री यहाँ बढ़ाएगा तो आप भी इधर 10 ऐड कीजिए तो 283 हो जाएगा। तो याद रखिए इधर। आगे, निम्न में द्रव में क्या अनिश्चित है? निम्नलिखित में द्रव में क्या अनिश्चित है? द्रव में क्या चीज अनिश्चित रहता है? घनत्व की, आकार की, आयतन की, द्रव्यमान? आकार। द्रव का आकार जो है अनिश्चित रहता है, द्रव का आकार चेंज करता रहता है। गिलास में डालिएगा गिलास बन जाएगा, कटोरा में डालिए कटोरा में बन जाएगा। तो इसका आकार चेंज करता है द्रव में, याद रखिएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है। अगला 70 नंबर क्वेश्चन बोलता है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है? जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। O होता है ना। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन है तो द्रव्यमान इसका 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो जाता है 16। इसको अगर काटिएगा रेशियो को फॉर्म में तो 1:8 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ये। द्रव्यमान का अनुपात पूछा था तो 1:8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है 18 नंबर, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है? आप लोगों को कम से कम 20 तक याद करना चाहिए जी, ताकि अच्छे से कर सकते हैं। क्लोरीन आता है, इसका मालूम होना चाहिए कि क्लोरीन जो है ये 17 नंबर पे आता है। 17 नंबर पे तो गिनिए ना, 17 इलेक्ट्रॉन किसमें? इसमें 2 8 10 इलेक्ट्रॉन। ये तो नहीं होगा क्लोरीन का। 2 7 2 7 8 ऐसे नहीं होता है। पहला में 2 होता है, दूसरा में 8 रहता है, याद रखिएगा। जब तक यहाँ 8 फुल नहीं होगा तब तक आगे वाला में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। यहाँ देखिए 8 2 नहीं, पहला में कितना रहता है? पहला में 2 रहना चाहिए, दूसरा में 8 रहता है। पहला को उसमें पढ़े है ना ये सब। इसमें देखिए 2 8 7 ये 17 हो रहा है ना। पहला में 2 रहता है, ये ठीक है। दूसरा में 8 रहता है, बाकी तीसरा में 7 रहता है। तो 2 8 7 ये 17 हो गया टोटल। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। समस्थानिक, एक आता है समस्थानिक और एक होता है समभारिक। समभारिक बोलते हैं जिसका भार समान रहता है, परमाणु भार समान रहता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग रहता है। और ये समस्थानिक है तो इसमें क्या चीज अलग रहेगा? समान भौतिक गुण रहेगा कि भिन्न रासायनिक गुण रहेगा कि न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या के भिन्न परमाणु संख्या? तो जो भी समस्थानिक रहता है, समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन की संख्या की वजह से ही ये समस्थानिक उत्पन्न होते हैं। अगला 20 नंबर लास्ट है, किसी तत्व के परमाणु में 18 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, उसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो पढ़े हैं परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 18 इलेक्ट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जगह में ना न्यूट्रॉन होगा। क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का जगह में न्यूट्रॉन होगा कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, केंद्र में ही परमाणु का केंद्र में ही न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। तो परमाणु का जो भी भार रहता है, द्रव्यमान रहता है, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ के बराबर होता है। तो 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन, इसको जोड़िएगा तो ये 35 आ जाएगा। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।